अब हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। मीन्स लैम्प की रेजिस्टेंस कितनी है, 20 ओम। इसीलिए मैंने यहाँ पे सर्किट पे एक लैम्प ले लिया गया है, उसके रेजिस्टेंस को मैंने डिनोट किया है R1 से और उसका रेजिस्टेंस कितना लिखा है 20 ओम। एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया है, रेजिस्टेंस उसका R2 है ऑफ 4 ओम, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये दोनों ही क्या से कनेक्टेड है, एक 6 वोल्ट के बैटरी से ये दोनों ही कनेक्टेड हैं। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी रहेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। द करंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो होगा, मीन्स आई, ये भी हमें नहीं बताया गया है स्टूडेंट्स। मीन्स आई करंट, आई का वैल्यू भी हमें निकालना है कि इस टोटल सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड कंडक्टर, मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है ये भी हमें यहाँ पे निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या कम्बिनेशन किया है ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब दोनों ही यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस तो होता है ना। तो आप ये रेजिस्टर नहीं बनाया मैंने, लेकिन इसका रेजिस्टेंस तो है R1 जो कि 20 ओम गिवन है। तो ये दोनों रेजिस्टर्स को मैंने क्या में कनेक्ट किया है, इन सीरीज, हेड टू टेल कनेक्शन है दोनों, है ना। एंड टू एंड कनेक्शन तो नहीं है, हेड टू टेल कनेक्शन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें जो जो डेटा गिवन है स्टूडेंट्स, हम पहले उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें R1 का वैल्यू पता है, R1 का वैल्यू हमें पता है कितना, इट इज़ 20 ओम। और R2 का वैल्यू हमें पता है, R2 का वैल्यू क्या है 4 ओम। और हमें यहाँ पे पता है कि R1 जो हमने एज्यूम किया वो है इलेक्ट्रिक लैम्प, और R2 जो हमने एज्यूम किया वो क्या है, एक कंडक्टर। अब हमें निकालने बोला गया है टोटल रेजिस्टेंस, जिसको कि हम डिनोट करेंगे कैपिटल R से, क्योंकि R1 और R2 तो हमने पहले लिख दिया है, टोटल रेजिस्टेंस को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल R से। अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ये दोनों सीरीज कम्बिनेशन में है, और सीरीज कम्बिनेशन के लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हम क्या से डिनोट करते हैं, R1 प्लस R2, मीन्स R विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यानी कि R1 का वैल्यू हमें पता है 20 ओम, और R2 का वैल्यू भी हमें पता है कितना, 4 ओम। तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस हमें क्या मिल जाएगा, 24 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बी नंबर में हमें क्या बताया गया है, द करंट थ्रू द सर्किट, मीन्स इस पूरे सर्किट से ओवरऑल करंट कितना फ्लो हो रहा है। करंट की डिवीजन तो नहीं होती है ना, सीरीज कनेक्शन में करंट तो ओवरऑल सेम ही फ्लो होता है। तो इस टोटल सर्किट में आई करंट कितना फ्लो हो रहा है, मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, हमें आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू IR होता है, उसी फॉर्मूला से हम करेंगे। लेकिन कैसे, यहाँ पे हमें बताया गया 6 वोल्ट की बैटरी है, मीन्स V का वैल्यू क्या है 6 वोल्ट, V का वैल्यू है 6 वोल्ट, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी है। और अभी अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, रेजिस्टेंस, यानी कि R का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया कितना, 24 ओम। अब हमें ये पता है ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल्स टू V बाई R, इसी को इंटरचेंज करके। तो आप यहाँ से इजीली I कैलकुलेट कर सकते हो ना। V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है 6 वोल्ट, और R यानी कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट के लिए हम करंट निकाल रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इसलिए R का आपको रिजल्टेंट वाला ही डालना होगा। आप R यहाँ वाला भी नहीं डालोगे, और ये वाला R का भी वैल्यू आप नहीं डालोगे। आप रेजिस्टेंस यानी कि आप टोटल सर्किट की करंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, इसलिए आप टोटल सर्किट का ही रेजिस्टेंस भी डालोगे, जो कि है 24 ओम। तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.25 एम्पियर। करंट को तो हम एम्पियर से ही डिनोट करते हैं ना, यानी कि कैपिटल A से हमेशा करंट को डिनोट किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसे कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम SI यूनिट यानी कि एम्पियर हमें ज़रूर से लिखना है।
अब हमें क्या बताया गया है कि हमें दोनों के लिए ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। मीन्स आपको इलेक्ट्रिक लैम्प का भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और आपको कंडक्टर का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मीन्स दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम पहले लैम्प का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लैम्प की पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए V इज इक्वल्स टू आई आर के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। तो हमें I का वैल्यू तो पता है ना, इस पूरे सर्किट में ही I का वैल्यू क्या है 0.25 एम्पेयर, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में I की वैल्यू तो चेंज नहीं होती है, I की वैल्यू तो सेम ही रहती है। तो यहाँ से लैम्प में भी कितना करंट जाएगा 0.25 एम्पेयर का ही जाएगा। और आर का वैल्यू क्या है, लैम्प के केस में रेजिस्टेंस कितना है, अभी अभी हमने देखा क्वेश्चन में ही दिया गया है 20 ओम। तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, V इज इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूला से 0.25 इंटू 20 करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो हमें यहाँ पे मिल गया कि लैम्प के एंड के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 5 वोल्ट। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कंडक्टर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या रहेगा, क्योंकि हमें दोनों ही केस के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने को बोला गया है। अब अगर आप देखोगे कि कंडक्टर के लिए भी, ये वाले कंडक्टर के लिए भी क्या हो रहा है, आई का वैल्यू तो सेम रह रहा है, आई तो चेंज नहीं होता है। तो आई का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जो हमने कैलकुलेट किया था 0.25 एम्पेयर, क्योंकि इंटायर सर्किट में ही आई का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई का वैल्यू तो आप लिख दोगे 0.25 एम्पेयर, और आर का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4 ओम, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था ना कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। तो यहाँ पे भी आप V का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा अक्रॉस द एंड ऑफ दिस कंडक्टर। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और हमें V का वैल्यू क्या मिल गया 1 वोल्ट, 0.25 इंटू 4 किया हमें और V का वैल्यू मिल गया हमें 1 वोल्ट। यहाँ पे V आपको लिखना ज़रूरी है, कैपिटल V, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो और इसका वैल्यू क्या, इसे हम क्या, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट, तो आपको ये लिखना V यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अब आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। यहाँ पे देखो कितना आया है पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आया है 1 वोल्ट का। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल कितना होगा 6 वोल्ट, और देखो हम बैटरी से 6 वोल्ट का ही सप्लाई कर रहे थे ना, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम ये वाली क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इन अ सर्किट डायग्राम गिवन, मतलब आपको एक सर्किट डायग्राम दे दिया गया है। सपोज रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3, मतलब ये समझ लो R1 है, ये समझ लो R2 है, और ये वाली को समझ लो ये R3 है। हैव वैल्यूज 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम। मीन्स तीनों रेजिस्टर्स के वैल्यूज हमें दे दिए गए हैं। पहला वाला है 5 ओम, दूसरा वाला है 10 ओम, और तीसरा वाला का वैल्यू क्या बता दिया गया है 30 ओम, ये हमने लिख लिया। विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, और ये सारे रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट क्या से किए हैं, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया गया है 12 वोल्ट। कैलकुलेट, अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, द करंट थ्रू द रेजिस्टर, ये सारे थ्रू ईच रेजिस्टर। मीन्स आपको देखो, मैंने आपको बताया था ना कि अच्छा हम पहले यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं, करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन से यहाँ से, और यहाँ पे क्या होगा करंट डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ यहाँ, और इस वाले पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा। इस टाइप से हो करके करंट फ्लो होते हुए जाएगा और फिर करंट ये सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो ये हमने तो पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें करंट का डिवीजन होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ए में कि द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मीन्स इस 5 ओम वाले रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें निकालना है, 10 ओम से कितना करंट जा रहा है और 30 ओम से कितना जा रहा है। करंट डिवाइड होने के बाद ईच रेजिस्टर से कितना कितना करंट जा रहा है ये हमें निकालना है।
नेक्स्ट बी नंबर में क्या बताया गया है, द टोटल करंट इन द सर्किट। अब जब आप डिवाइडेड वाला करंट जब आप निकालोगे तब आपको ये निकालना है कि टोटल करंट यहाँ से जा कितना रहा है यहाँ पे आखिर का, या फिर यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, आपको ये निकालना है। नेक्स्ट द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, इस पूरे के पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ पे तो हमें तीन तीन रेजिस्टर्स दिए गए हैं, लेकिन इस पूरे सर्किट की क्या रेजिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे निकालना है। तो चलो पहले हम लिख लेते हैं जो जो डेटा हमें गिवन है। जो जो डेटा गिवन है इन द सेंस ये 5 ओम R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू 10 ओम और R3 की वैल्यू 30 ओम और V का वैल्यू हमें बता दिया गया है 12 वोल्ट। बस इतना सही डेटा अब तक के लिए हमें गिवन है और बाकी के डेटा को हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो ये सारी डेटा हमें गिवन है और क्वेश्चन नंबर ए में हमें बताया गया है व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। मीन्स हर एक रजिस्टर से कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ये ओम्स लॉ वाला फार्मूला तो पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये फार्मूला तो हमें पता ही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना दैट I इज इक्वल्स टू V बाई आर, ये भी हम लिख सकते हैं इंटरचेंज करके, बड़ा इजी सा था। I इज इक्वल्स टू V बाई आर, यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं I1। I1 क्या चीज़ का हम मान रहे हैं, ये जो R1 जो ये जो रजिस्टर है हम मान लेते हैं R1 रजिस्टर में करंट कितना जा रहा है I1, R2 रजिस्टर में मान लेते हैं करंट जा रहा है I2 और ये R3 रजिस्टर है इसमें हम मान लेते हैं करंट जा रहा है R3, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो I1 में करंट कितना, सॉरी R1 में करंट कितना जा रहा है I1, तो I1 विल बी इक्वल्स टू V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे सेम रहेगा, एंड टू एंड कनेक्शन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और R का वैल्यू चेंज हो रहा है ना हर एक केस में, तो V बाई R1 दैट विल गिव यू द वैल्यू एस। V का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, यहाँ पे भी हमने लिखा है V का वैल्यू लिख रखा है 12 बाई R1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 ओम। अब आप R12/5 अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा 2.4 एम्पेयर, मिल गया ना हमें यहाँ पे वैल्यू I1 का। सिमिलरली आप I2 का भी वैल्यू निकाल सकते हो। जब I2 का वैल्यू निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, सेम I2 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू तो सेम रहेगा, तो V बाई R2, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है तो V बाई R2 अगर हम लिखेंगे तो वैल्यूज़ क्या होगा 12/10 दैट विल गिव यू द वैल्यू एज 1.2 एम्पेयर, ये भी निकाल लिया हमने। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया, हमें नेक्स्ट क्या निकालना है I3, क्योंकि ईच रजिस्टर से कितना जा रहा है I1 और I2 के लिए, तो I1 और I2 करंट तो हमने निकाल लिया, R3 रजिस्टर में भी कितना करंट जा रहा है ये भी हमें निकालना है। यानी कि I3 भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो V बाई R3 दैट विल बी 12/30 एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट एज 0.4 एम्पेयर। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या बताया गया है, द टोटल करंट इन द सर्किट। देखो क्वेश्चन नंबर ए में ईच रेजिस्टर में कितना कितना करंट जा रहा है ये हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर बी में हमें पूछा गया टोटल करंट कितना जा रहा है सर्किट में, तो ये मैंने आपको बताया था ना कि टोटल करंट कितना जा रहा है, जितना यहाँ डिवाइड हो रहा है आप तीनों करंट को सम कर दो, क्योंकि यही करंट जा रहा है, ये आई करंट ही तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, I1 I2 और I3 में। तो ये I इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ना I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि आप तीनों का सम कर दोगे, ये तीनों का I1 I2 और I3 का अगर आप सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये टोटल करंट। तो टोटल करंट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 1.2, सॉरी नॉट इंटू, सॉरी स्टूडेंट्स इट विल बी प्लस, हमें सम करना है, तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 एम्पेयर होगा ना, एम्पेयर। सो दैट विल गिव यू द वैल्यूज, क्योंकि करंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें एम्पेयर ज़रूर से लिखना है, सो दैट विल गिव यू द वैल्यू एज 4 एम्पेयर। तो हमें पता चल गया कि टोटल करंट भी कितना, ये भी हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर सी में हमें क्या बताया गया है, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, मीन्स इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितनी रहेगी ये हमें निकालना है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है ना,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चूँकि यहाँ पे 3 ही रेजिस्टर्स है तो हम 3 ही को लिखेंगे, और भी ज़्यादा होते तो हम और भी लिखते। तो वी कैन राइट इट एज 1/R विल बी इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। R1, R2 और R3 के वैल्यू को सिंपली सब्सटीट्यूट कर दो। अब अगर आप इन सब के एलसीएम लेकर के अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज 1/3। दैट मीन्स 1/R विल बी इक्वल्स टू 1/3। लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए ना, हमें तो R का वैल्यू चाहिए। तो कर दो बस रेसिप्रोकल, तो इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस है, तो हम तो इसे ओम में ही लिखेंगे ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 ओम। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? बहुत इजी सा है ये सारा, बहुत ही इजी सा है, बहुत ही बेसिक से है। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझते जाओ, आपको इजीली ये सारे समझ आते जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको एक सर्किट ही पूरा का पूरा आपको दे दिया गया है, और यहाँ पे आपको पूछा गया है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस पूरे के पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है ये भी हमें निकालना है। टोटल करंट अभी के लिए मान लेते हैं हम कि आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान से समझना। यहाँ पे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पैरेलल में कौन कौन से हैं और सीरीज में कौन कौन से रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो देखो ये दोनों तो पैरेलल में कनेक्टेड है ना, और ये तीनों भी पैरेलल में आपस में कनेक्टेड है। फिर हम पहले उतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे का देखेंगे कि किस तरह का ये कॉम्बिनेशन है। पहला तो ये दोनों पैरेलल में है, और दूसरा ये तीनों अभी पैरेलल में है। तो हम पहले इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को मान लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना ये, तो इन दोनों रेजिस्टर का हम पहले रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो उसे हम मान लेते हैं आर डैश। मान लो इन दोनों रेजिस्टर्स का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं उसे हम मान लेते हैं आर डैश। तो चूंकि ये हम क्या निकाल रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1/R डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता है, 1 ये मैं ए नंबर सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, 1/R1 यानी कि 10 प्लस 1/R2 जो दोनों रेजिस्टर्स है यहाँ पे, प्लस 40 दैट विल गिव यू 5/40, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/8, यानी कि 1/R डैश इज इक्वल्स टू 1/8 आपको मिल रहा है। तो यहाँ से आप R डैश इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, 8 ओम। सिंपली रेसिप्रोकल कर दो तो आपको मिल गया R डैश का वैल्यू। मतलब इन दोनों को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें एक सिंगल रेजिस्टेंस से, मतलब इन दोनों का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आया, 8 ओम, सिर्फ इन दोनों का। ठीक है, अब हमें निकाल लेना है कि इन तीनों को, देखो हमें पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, मीन्स ये सारे को हमें रिप्लेस कर देना है एक रेजिस्टर से। ये सारे के सारे रेजिस्टर जितने भी है ना, ये सारे को आप एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर दोगे। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने इन दोनों के लिए एक रेजिस्टेंस निकाल लिया, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना। अब हम इन तीनों के लिए एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसका हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को मान लेते हैं 1/R डबल डैश, मान लिया जाए, ऐसा कुछ भी आप मान सकते हो। तो इन तीनों के रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं 1/R डबल डैश, दैट विल बी इक्वल टू 1/R3 मतलब 1/30। पैरेलल में कॉम्बिनेशन है तो ऐसे ही होता है पैरेलल का फॉर्मूला, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 6/60, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/10। तो आप इसे अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा R डबल डैश का वैल्यू कितना, 10 ओम। तो हमें यहाँ से मिल गया R डबल डैश का भी वैल्यू 10 ओम। अब आप अगला क्या करोगे, अब हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक सर्किट जिसके लिए, मतलब ये R डैश और R डबल डैश को रिप्लेस करने के बाद हमारा सर्किट किस टाइप का दिखेगा ये हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने बना लिया ये वाला सर्किट। अब ये सर्किट कैसे आया, ये सर्किट मैंने इस सर्किट को देखकर ही ये वाला सर्किट बनाया है। कैसे बनाया ये समझो।
इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए मैंने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाला ना, तो इन दोनों रेजिस्टर्स का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना मिला, ये R डैश दैट इज 8 ओम। तो अगर मान लो आप इन दोनों रेजिस्टर्स को हटा देते हो और इनके जगह आप बस एक सिंगल रेजिस्टर लगाते हो ऑफ सेम रेजिस्टेंस, तो उसका वैल्यू क्या होगा, आर डैश, मतलब वो होगा आर डैश दैट इज इक्वल्स टू 8 ओम। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इन दोनों को रिप्लेस करके आप बस एक सिंगल रेजिस्टर वहाँ पर डाल सकते हो, जिसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए हैं 8 ओम, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू तो 8 ओम ही है ना। तो दो दो हम क्यों लगाए, इसको हटा करके एक ही लगा देते हैं, 8 ओम का लगा दिया मैंने। सिमिलरली इन तीनों को अगर आप हटा दो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आर डबल डैश आ रहा है ना, इन तीनों के लिए आर डबल डैश दैट इज इक्वल्स टू 10 ओम। अब आप समझो ये वाला क्योंकि हमें पूरे सर्किट के लिए अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है, हमें पूरे सर्किट के लिए एक ही रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब एक पूरा ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दो दो आया है ना, तो अभी हमें क्या निकालना, ओवरऑल एक ही निकालना है। तो मतलब बताओ, इतने सारे थे, टोटल 5 थे, उसमें से हम 2 तक सिंप्लीफाई करके आए हैं, अब हमें एक करना है इसे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अब आप समझो कि ये दोनों जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्शन है कि सीरीज में कनेक्शन है, ये चेक करने के लिए मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि पैरेलल में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, और सीरीज में क्या होता है, हेड टू टेल कनेक्टेड होता है। तो ये आपका एक रेजिस्टर हो गया, ये आपका रेजिस्टर, मान लो ये रेजिस्टर का एंड समझ लो, मान लो ये एमीटर को आप खोल देते हो और एमीटर को आप यहाँ लगाते हो, एमीटर का वैसे भी तो कोई काम नहीं है ना सर्किट में, एमीटर को आप निकाल के समझ लो आपने यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपका सर्किट पूरा सॉलिड हो जाएगा। मान लो ये रेजिस्टर का, ये वाले रेजिस्टर का वायर को आप ऐसे स्ट्रेच कर देते हो, तो ये वाले रेजिस्टर का मान लो ये है एंड, मतलब ये अगर ये रेजिस्टर मान लो एक सीधा सा एक ऐसा वायर है, इस टाइप से एक वायर है R1, जिसका ये हो गया ये वाला पॉइंट, पॉइंट ए, और ये हो गया पॉइंट बी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा रेजिस्टर यही पॉइंट बी से ही कनेक्टेड है ना, देखो दूसरा रेजिस्टर आपका यही पॉइंट से कनेक्टेड है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे कनेक्टेड है इस टाइप से, ये है आपका आर डबल डैश, सॉरी ये R1 नहीं था, ये क्या था, आर डैश था। तो ये ऐसे ही कनेक्टेड है ना। तो अब देखो एक रेजिस्टर के टेल से दूसरा रेजिस्टर का हेड कनेक्टेड है ना, बी, पॉइंट बी इज द टेल ऑफ रेजिस्टर R1 एंड पॉइंट बी इज ऑल्सो द हेड ऑफ रेजिस्टर आर डबल डैश। आर डैश का ये टेल है और आर डबल डैश का ये हेड है, यानी कि यहाँ पे किस टाइप का कम्बिनेशन हो रहा है, हेड टू टेल कम्बिनेशन हो रहा है, और हेड टू टेल कम्बिनेशन यानी कि सीरीज कम्बिनेशन। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को, अगर हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर डैश प्लस आर डबल डैश, नॉर्मली एडिशन हो जाता है, आर डैश और आर डबल डैश था इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो 8 ओम प्लस 10 ओम दैट विल गिव अस द वैल्यू एज 18 ओम। मिल गया ना हमें वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन नंबर बी में क्या बताया गया है, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। देखो हमने टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकाल लिया, मींस अगर आप ये सारे रेजिस्टर्स को हटा देते हो और बस आप इन सारे के लिए बस एक सिंगल रेजिस्टेंस अगर आप रेजिस्टर अगर आप लगाते हो तो वो कितना का होगा, 18 ओम का होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट से। तो हमें दिया क्या क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमें नहीं, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे गिवन है ऑफ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हमें गिवन है 12 वोल्ट, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई थी मैं। पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो कितना है, 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि हमें बताया गया है 12 वोल्ट, तो हम यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूला से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हो करंट, चूंकि हमें कैलकुलेट करना है टोटल करंट, तो टोटल करंट इज इक्वल्स टू V बाई आर। ये हमने कैसे लिखा, ओम्स लॉ से, है ना। तो V बाई आर, तो V का वैल्यू हमें गिवन है, टोटल कितना है, V का वैल्यू 12, और टोटल रेजिस्टेंस हमें ये निकालना है, क्योंकि टोटल करंट आप निकाल रहे हो पूरे सर्किट में कितना है, तो इसके लिए आप पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आप लिखोगे। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया है, 18, दैट विल गिव यू द वैल्यू एज 0.67 एम्पेयर।
करंट को हम एम्पेयर से डिनोट करते हैं, इसलिए करंट का वैल्यू हमें मिल गया 0.67 एम्पेयर। तो हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल करंट, ये क्वेश्चन भी अपना बन गया। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ कैन थ्री resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? मीन्स आपको 3 रेजिस्टर्स तो दे दिए गए हैं और उनके रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया गया है। मतलब आपको 3, मतलब मान लो R1 आपको दिया गया है, आपको R2 दिया गया है और आपको R3 का वैल्यू आपको दे दिया गया है, ठीक है। और अब आपसे ये पूछा गया है कि आप इन तीनों रेजिस्टर्स को आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे कि आपको टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस आपको 4 ओम का मिलेगा या फिर आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस मिलेगा 1 ओम का। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे ना स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर करके देखना है कि कौन सा कम्बिनेशन यहाँ पे काम कर रहा है। तो सबसे पहला कम्बिनेशन हम करके देखते हैं कि क्या अगर तीनों को सीरीज में आप कनेक्ट कर दो, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा ना। सीरीज में आप कनेक्ट करोगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ये आएगा R इज इक्वल्स टू। तो हम इसमें करके देखते हैं कि क्या इसमें हमें मिल रहा है 4 ओम या फिर 1 ओम, दोनों में से कुछ भी एक। तो देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या वैल्यू, तो देखो स्टूडेंट्स, जब हम इसे सीरीज में कनेक्ट करें तो हमें मिल रहा है 11 ओम, और 11 ओम तो हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए 4 या फिर 1, तो ये काम नहीं कर रहा। अब हम दूसरा वाला करके देखते हैं, इन तीनों को ही हम पैरेलल में लगा करके देखते हैं। तो पैरेलल में लगाओगे तो क्या फॉर्मूला है, 1/r विल बी इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। सो दैट विल गिव यू लाइक 1/r1 का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 1/r2 का वैल्यू क्या है 3 और R3 का वैल्यू क्या है 6। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, अगर एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 6, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 6/6 दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो मिल गया ना हमें, एक मिल गया। 1 ओम कैसे बनाओगे ये हमें पता चल गया, ये वाला अपना सही है। हमें पता चल गया कि 1 ओम वाला रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, by connecting all these 3 resistors in parallel combination। पैरेलल कम्बिनेशन में अगर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो एक तो हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब हमें पर ये नहीं समझ आ रहा है कि ये 4 ओम वाला कैसे मिलेगा। तो सीरीज और पैरेलल ये दोनों तो हमने करके देख लिया, अब हम कुछ नया ट्राई करते हैं। जैसे कि आप ये कर सकते हो कि आप 3 और 2 को आप क्या कर दो, पैरेलल में कर दो। 3 और 2 को हम क्या करते हैं, चलो हम बना लेते हैं कि रेजिस्टर का कम्बिनेशन। 3 और 2 को हम क्या कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। मतलब ये मान लो 2 ओम है और ये मान लो 3 ओम है, और 6 ओम वाले को इसके साथ हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। एक तो ये अपना कम्बिनेशन बन सकता है, या तो दूसरा कम्बिनेशन क्या बन सकता है, आप 2 ओम को यहीं पे रहने दो। बहुत सारे कम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। इसे आप 2 ओम को यहीं पे रहने दो और आप 6 और 3 ओम को यहाँ पे लिख दो। ये एक 6 ओम, ये एक 3 ओम, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लाइक ये मान लो 2 ओम है, ये मान लो 3 ओम है और ये मान लो 6 ओम है। ये दोनों से भी आ सकता है 4 ओम। अब हमें अलग अलग ट्राई करके देखना होगा ना, जो कैसे आता है 6, हमें 4 ओम चाहिए, हमें कैसे भी आंसर तो हमें बताना है कि हम कैसे कंबाइन कर रहे हैं तीनों रेजिस्टर्स को। तो चलो पहले हम ये वाला को सॉल्व करके देखते हैं। तो ये दोनों पैरेलल कम्बिनेशन को पहले आपको सॉल्व करना होगा। इन दोनों पैरेलल कम्बिनेशन को अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, 1/2 प्लस 1/3 दैट विल गिव यू 1/r का वैल्यू, है ना। तो यहाँ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 6, 3 प्लस 2 यानी कि यहाँ पे आएगा 5/6, यानी कि r का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 6/5। लेकिन यही काफ़ी नहीं है, आपको ये पूरा कम्बिनेशन का निकालना है ना। मतलब ये अब सीरीज में है तो आप इसके साथ फिर से 6 ऐड करोगे। तो अगर आप ये सॉल्व भी करोगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चल रहा है ये दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू 4 ओम, ये 4 ओम के बराबर नहीं आ रहा है।
तो हम ये वाला को अब करके देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। तो चलो पहले ये वाला पैरेलल कम्बिनेशन को, ये वाले कम्बिनेशन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम इसमें क्या आएगा, मान लो 1/r' हम इसे मान लेते हैं। तो 1/r' विल बी इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6, ऐसा ही आएगा ना। सो दैट विल गिव अस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, और एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 1, यानी कि आपको मिल जाएगा 3/6, और ये क्या आ जाएगा 1/2, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना। यानी कि r' का वैल्यू हमें क्या मिल गया, सॉरी r' का 1/r' यानी कि 1/2 मिला, यानी कि r' का वैल्यू हमें क्या मिला 2 ओम। r' का वैल्यू हमें मिल गया 2 ओम, और ये r और r' क्या में है, सीरीज में है। तो टोटल r का वैल्यू क्या होगा 2 ओम, ये वाला 2 ओम प्लस ये वाला जो 2 ओम हमें मिला, ये दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल गया 4 ओम। तो चलो हमने 4 ओम भी कैलकुलेट करके निकाल लिया कि 4 ओम हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो 4 ओम के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कैसा होना चाहिए कि 3 ओम और 2 ओम रहेगा पैरेलल में, और वी विल कनेक्ट दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन टू 2 ओम। यानी कि आप लिख सकते हो कि पैरेलल हम लोग को कनेक्ट करना है 3 और 6 ओम को, कनेक्टेड 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल एंड 2 ओम इन सीरीज विद द रिजल्टेंट, मीन्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो मिला उसके साथ हम इसे सीरीज में कनेक्ट कर दिए 2 ओम को। अब ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द हाईएस्ट द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, मीन्स आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस भी आपको निकालना है, दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स, मीन्स 4 कॉइल हैं जिनका रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। आपसे ये पूछा गया है कि इन चारों रेजिस्टेंसेस को आप किस तरीके से लगाओगे ताकि आपको सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिले और आपको सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस मिले। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखना स्टूडेंट्स कि सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, चीज़ों को या फिर रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं, और सबसे हाईएस्ट निकालने के लिए हम क्या में लगाते हैं, हमेशा सीरीज में लगाते हैं, और लोएस्ट निकालने के लिए हम हमेशा क्या में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। ये आप हमेशा हमेशा याद रखोगे, ठीक है। कि अगर आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालनी है तो आप उसे सीरीज में लगाओगे, और अगर आपको लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालनी है तो आप उसे पैरेलल में लगाओगे। तो अब इजी सी है ना। अब आप हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो सीरीज में लगा देते हैं, और सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ohm. This will give us the result as 48 ohm. So this is the highest resistance जो हमें मिल गया सीरीज वाला। और पैरेलल में हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है, लोएस्ट के लिए हमें पैरेलल में लगाना है। तो पैरेलल में हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं, फॉर्मूला तो अलग होता है, 1/r विल बी इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 लिखोगे प्लस 1/24 लिखोगे ना, 1/24। ठीक है, ये सारे को हमने लिख लिया। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 6 + 3 + 2 + 1, यानी कि आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा 12/24। तो आप यहाँ पे आपको 12/24 यानी कि क्या मिला 1/2 मिला। यह 1/2 आपको क्या चीज़ का वैल्यू मिला, 1/r का वैल्यू। लेकिन हमें क्या का वैल्यू चाहिए, r का वैल्यू। तो r का वैल्यू इसका जस्ट इंटरचेंज कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, हमें मिल गया 2 ओम। तो मिल गया ना, इतना इजी सा था। देखो कि आप इतने सारे रेजिस्टर्स को कैसे लगाओगे ताकि आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिले और लोएस्ट रेजिस्टेंस मिले। तो हाईएस्ट के लिए सीरीज में लगा दो और लोएस्ट के लिए पैरेलल में लगा दो, मिल गया आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मीन्स आपको एक चीज़ तो पता चल रहा है कि वोल्टेज आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता दिया गया है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें बता दिया गया है 6 वोल्ट।
और हमें बताया गया है चार्ज का वैल्यू भी बताया गया है। देखो क्या बताया गया है, ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, ये बता दिया गया है। मतलब क्यू का वैल्यू हमें क्या बता दिया गया है, 1 कूलम्ब, ये भी हमें बता दिया गया है। और हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। एनर्जी यानी कि एनर्जी, अब कितना एनर्जी रहेगा उसमें, जितना वो काम कर पाएगा, है ना, उसी को हम एनर्जी कहेंगे। तो कितना वो काम कर पाएगा उसके हम वर्क डन से डिनोट करेंगे। तो W विल बी इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लाया, मैंने आपको ये चीज़ बताया था ना, दैट V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। उसी से मैंने इंटरचेंज करके ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स, आपको एक एक फॉर्मूला, आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज बहुत काम आएंगे। ठीक है, मैंने वीडियो लेक्चर्स में आपको ये सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे पहले के वीडियोस में, तो आप उसे अच्छे से देखो। ठीक है, आपको पता चलेगा। तो इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, v का वैल्यू क्या है 6 और q का वैल्यू क्या है 1। तो हमें क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू 6, और वर्क डन है, एनर्जी है, तो हम इसे क्या से डिनोट करेंगे, जूल से। ठीक है, जूल्स, जे कैपिटल जे लिखो या फिर पूरा पूरा जूल्स लिखो, बोथ इज करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन समझ लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया गया है, हाउ मच करंट एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, मीन्स एक इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा, कितना उसका करंट उसको चाहिए होगा, अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हम देते हैं 220 वोल्ट का, अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, और उसका रेजिस्टेंस बता दिया गया है हमें कितना 1200 ओम का। काफ़ी इजी सा है ये, ओम्स लॉ से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ना, V इज इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूला से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, यानी कि दैट विल बी इक्वल्स टू 220 बाई 1200 आप यहाँ पे करोगे, दैट विल गिव इज द वैल्यू एज 0.18। कितना, करंट के वैल्यू को हम एम्पेयर से डिनोट करते हैं, तो 0.18 एम्पेयर। इजी सा था ना ये। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मीन्स एक मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें दे दिया गया है और उसका लेंथ भी हमें दे दिया गया है। लेंथ तो हमें दे दिया गया है 1 मीटर है उसका लेंथ, और उसका रेजिस्टेंस भी हमें दे दिया गया है कितना 26 ओम। बताया गया है एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रह रहा है। बताया गया है इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, हमें बताया गया है कि वायर का डायमीटर क्या है, d का वैल्यू हमें बताया गया है 0.3 mm में बताया गया है ना स्टूडेंट्स, इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया पहले। और फिर पूछा गया है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, मीन्स वही सेम 20 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बस ऐसे ही दिया गया है स्टूडेंट, टेम्परेचर का यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला में नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे यही पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मेटल, मीन्स हम लोग को उसी मेटल का क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी को मैंने बताया था ना ऐसे डिनोट करते हैं, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, I told you that resistivity is equals to RA by L, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, RA by L ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये R क्या है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मीन्स अगर ये आपका वायर है तो ये वायर का ये वाला एरिया है। ठीक है, तो ये वायर का ये वाला एरिया, मानो ये आपका वायर है तो वायर का ये वाला एरिया किस टाइप का होता है स्टूडेंट्स, ये तो आपका सर्कुलर होता है ना, और सर्कल का आप एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर। वायर का ये वाला एरिया क्या है, सर्कुलर है, सिलेंडर है ना वायर, तो ये क्या होगा, सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर एरिया आप निकालोगे। तो हम पहले क्या करते हैं, डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस का आर का वैल्यू क्या आएगा, डायमीटर का जस्ट हाफ डायमीटर है ये, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, ये हो जाएगा रेडियस अपना। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं, मीन्स ए का वैल्यू भी तो आपको चाहिए ना, तभी तो आप पुट करोगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल है, ये वाला पार्ट एक सर्कुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, वायर बताया गया ना आपको, तो वो तो सर्कुलर ही रहेगा क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल है, तो ये पाई आर स्क्वायर हम करेंगे, तो इसमें वैल्यू क्या आएगा 22/7
इंटू 3/2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3/2 इंटू 10⁻⁻4। अब इसे आप लिख सकते हो ऐसे 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 10⁻⁻8। दोनों को ऐड करके मैंने एक साथ इसे लिख दिया। अब ऐसा लिख दिया मैंने। अब हम ये वाला फॉर्मूला अब लगाते हैं। अब हमारे पास सारा वैल्यू है RA/L, रो इज इक्वल्स टू RA/L होता है। तो R का वैल्यू हमें पता है 26, A का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला ये वाला, तो इसे हम लिख लेते हैं 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 10⁻⁻8 बाई L का वैल्यू भी हमें पता है, कितना है L का वैल्यू 1। तो इसे अगर आप पूरा पूरा सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ओम मीटर क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी को हम क्या से डिनोट करते हैं? ओम मीटर से। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखोगे तो आपको याद आएगा, मैंने बताया था रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं ओम मीटर से। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, मीन्स एक वायर है जिसका लेंथ क्या है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A, हैज रेजिस्टेंस 4 ओम, उसका रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम। वॉट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, मीन्स यहाँ पे दो वायर की बात की जा रही है। पहला तो ये वायर बता दिया गया जिसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसका रेजिस्टेंस बता दिया गया है 4 ओम है। इसके बाद बताया जा रहा है एक दूसरा वायर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का वो वायर बना हुआ है, हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A, मीन्स जिसका लेंथ L/2 हो जा रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जा रहा है 2A हो जा रहा है, मीन्स 2 टाइम्स हो जा रहा है इसके, और लेंथ क्या हो जा रहा है हाफ हो जा रहा है। हमसे ये पूछा गया है दैट व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, मतलब दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें निकालने बोला गया। तो यहाँ पे हमें तो दो वायर दिया गया है, तो पहले हम निकाल लेते हैं फर्स्ट वायर के केस में। तो फर्स्ट वायर के केस में हमें बता दिया गया है दैट L है और A है, तो हमें बता दिया गया लेंथ क्या है L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A है, और हमें बता दिया गया है रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस को मान लो R1, तो R1 विल बी इक्वल्स टू रो L/A, ऐसा ही होगा ना। अब रो L/A, रो क्या है मटेरियल का रेजिस्टिविटी, ठीक है, उसे हम रो ही रहने देते हैं, वो तो कांस्टेंट टर्म है। L क्या है मटेरियल का लेंथ, जो यहाँ पे L ही बताया गया है तो उसे हम L ही लिख देते हैं। और A क्या है मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो भी फर्स्ट वायर के केस में A ही बताया गया तो उसे हम A ही रहने देते हैं ना। और रेजिस्टेंस हमें क्या बताया गया है, दिस इज इक्वल्स टू 4 ओम, ये हमें बता दिया गया है। अब हम सेकेंड वायर का कर लेते हैं, ठीक है, कि सेकेंड वायर के केस में हमें क्या बताया गया है ये हम निकाल लेते हैं। तो देखो सेकेंड वायर के केस में हमें क्या बताया गया है कि इसका लेंथ क्या हो जा रहा है L/2 हो जा रहा है, इसका लेंथ क्या हो जा रहा है L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जा रहा है 2A हो जा रहा है। तो अगर हम इसके लिए रेजिस्टेंस R2 अगर हम इसको डिनोट करते हैं, हमें इसका रेजिस्टेंस R2 का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इसके रेजिस्टेंस को R2 से डिनोट करोगे तो इसका क्या होगा, रो तो होगा ही ना। रो क्यों होगा, क्योंकि बताया गया ऑफ सेम मटेरियल के दोनों बने हुए हैं, तो पहला वाले की रेजिस्टिविटी भी जो होंगे दूसरा वाला का रेजिस्टिविटी भी सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी यानी कि रो इनटू, अब यहाँ पे क्या लिखोगे L/A, L का वैल्यू यहाँ पे क्या है L/2 है, इनटू 2A, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2A हो जा रहा है। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आप इसे लिख सकते हो रो इंटू L/2 को आप नीचे कर दो और इंटू 2A, सो दिस गिव्स यू, अब यहाँ से आप 1/4 आप कॉमन निकाल सकते हो, इंटू रो L/A को एक ही साथ लिख दो, ठीक है। अब आपको रो L/A का वैल्यू, इसको 1/4 ही रहने दो, और रो L/A का वैल्यू आपको पता है कैसे, आपको पता है, देखो यहाँ पे रो L/A वैल्यू का वैल्यू आपको मिल गया था ना 4 ओम, आपको बता दिया गया है क्वेश्चन में उसका वैल्यू है 4 ओम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या आंसर मिल जाएगा 1 ओम, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर,
जो कि सेम मटेरियल का बना हुआ है। तो हमें मिल गया रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर इज 1 ओम। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर इज इक्वल्स टू 1 ओम। यह है 1 ओम। ओके, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना।